में क्या देना हक में रहते। कौन सा इमरान खान साहब ने जुर्म किया है? एक चीज साबित नहीं हुई। साइफर का केस देखें, इधर आखिर में एडवोकेट जनरल ने खुद इस बात को एडमिट किया कि जी साइफर में जो लिखा था, इमरान खान साहब ने जो जलसे में बताया था, वो वही मतन है। पहले इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इन्होंने जेल में रखा साइफर के केस में, और उसके बाद खुद यहाँ पे आके एडमिट किया। तो इमरान खान साहब के ऊपर तमाम पॉलिटिकल केसेस हैं। कोई इमरान खान साहब ने इस मुल्क के साथ कोई ऐसी चीज़ नहीं की। और हमारी गवर्नमेंट देखें आप, हमारे तकरीबन 3-4 साल गुजर चुके हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट के, एक भी स्कैंडल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जी साइफर और इसके अलावा जी तोशाखाना। और हमने तो ऑफर की कि आप जितने भी जिसने भी तोशाखाना से जितने भी तहाइफ लिए हैं कौम के सामने लेके आए। आप मंसूर अली खान का प्रोग्राम आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज से मर्सिडीज की गाड़ी का पूछा गया तो जवाब ही नहीं था। हमने देखा कि इधर हार चुराए गए थे, यूसुफ रजा गिलानी ने हार चुराए थे। इसी तरह आसिफ अली जरदारी ने जो तोशाखाना से चीजें ली हैं सस्ते दामों, उसकी गाड़ियां, उसकी डिटेल्स लाएं, पब्लिक करें। इमरान खान ने तोशाखाना से जो भी चीज ली है, जो तरीकाकार था, और आपको पता है कि इससे पहले आपने 25% पेमेंट करनी होती थी। इमरान खान साहब ने 50% पेमेंट की है, पहले से ज्यादा पैसे जमा कराए हैं। लेकिन वो मुझे दोबारा याद आ रहा है कि शहर के शहर लूट गए, काजी को गवाह चाहिए। आप कहते हैं नहीं देखे, वो तो एक चीफ मिनिस्टर है, शायद उनका अलग नाम गया हो, क्योंकि अभी हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा के बजट आ रहा है, तो उसके ऊपर भी देखें खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो इमरान खान साहब के नाम की है। वही विजन हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन हो। आप मीडिया वालों को तमाम को याद होगा, नवाज शरीफ को जेल में पाए, जो निहारियाँ जो खाने उनको अब दिए जा रहे थे, और उन्होंने मेरे ख्याल में 58 या 60 दिन जेल में गुजारे थे, और उनकी एक मीटिंग में 50-50 लोग बैठे होते थे। और उन्हीं की पॉलिटिकल गवर्नमेंट जब पीडीएम की हुकूमत आई तो लंदन जाके ये काबीना उनसे डायरेक्शन लेती थी। और एक हमारा लीडर जो अडियाला में है, देखिए चीफ मिनिस्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव है पूरे सूबे का, 4.5-5 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करता है। और नुमाइंदगी किसकी है, वोट किसका है, नजरिया किसका है, इमरान खान का है। तो अगर वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कराती तो ये आइन और कानून के खिलाफ है। कैदियों की भी हकूक होते हैं पूरी दुनिया में, और इमरान खान साहब तो कैद हक में है। उनके ऊपर तो जितने भी मुकदमात हैं सब के सब पॉलिटिकल बुनियाद के ऊपर बनाए हुए हैं। इसी तरह उनकी जोजा बुशरा बीबी साबिका खातून अव्वल, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, और उसको भी जेल में डाला हुआ है। अभी देखिए वो 2 दिन पहले जो खानदान की मुलाकात हुई इमरान खान साहब की फैमिली की, वो भी मुज़ाहमत के बाद जाके हुई है, वरना उनको भी अलाउ नहीं कर रहे थे। ये कैसा मुल्क है जहाँ पे ना आईन है ना कानून है, और यही हमारी जद्दोजहद है इस मुल्क के अंदर कि हम सिविल सुपरीमेसी कहा पार्टी में इंटरनली मुदाखलत नहीं है, तो इसी मुदाखलत की वजह से जुनैद अकबर साहब को भी हटाते वो बच गए, अब वो पीएसी उनको वापस कर दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि पार्टी में अभी भी मुदाखलत हो रही है, इख्तलाफात हैं? कोई इख्तलाफ नहीं है। देखें आपने अली बाबा जी की स्टेटमेंट देखी होगी कि इमरान खान साहब ने कहा कि अगर जुनैद अकबर साहब दोनों साथ कर सकते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं है। देखिए उनको बनाने वाला कौन, इमरान खान। अगर उन्हीं के पास इख्तियार है, अगर वो कल को मुझे हटाए किसी को भी हटाए, पार्टी उनकी है, नजरिया उनका है, उनको पता है कि किस खिलाड़ी को मैंने कहाँ पर किस टाइम हमने उनसे प्ले कराना है। अच्छा खटक साहब ये बता दें कि आप समझते हैं कि नून लीग पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरी है उसको कम नहीं होने देती? देखिए मैं आपको एक खबर भी दे देता हूँ, जब जंगी हालात थे मुल्क के अंदर तो उस दौरान एक मीटिंग हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें जो नवाज शरीफ, अभी मेरे पास कंफर्म नहीं है मैं इसलिए ज्यादा इसको नहीं उठा रहा, नवाज शरीफ ने जो जुबान इस्तेमाल की है वही जुबान थी जो जलसे में स्क्रीन के ऊपर लंदन से जब वो इनकलाबी बना फौज के खिलाफ, जब उसने जो जहर उगला, सेम उसका पार्ट 2 है। लेकिन चूंकि एविडेंस नहीं है, वीडियो नहीं है, लेकिन बाकी इदारों को पता चल चुका है कि इसका क्या माइंड सेट है। देखिए पूरी जंगी हालात में देखिए लीडर लड़ता नहीं है बॉर्डर के ऊपर, वो असलहा लेके नहीं जाता। लीडर जो होता है वो कौम को उम्मीद देता है, वो कौम को लीड करता है मुश्किल हालात में। आपको कहीं भी नवाज शरीफ या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ की लीडरशिप नजर आई? ये तो हमारी एयरफोर्स, अल्लाह सलामत रखे, हमारी एयरफोर्स ने जिस तरीके से इस जंग में अपना किरदार अदा किया, जिस तरीके से इंडिया को बैकफुट पे वो लेके गए,
तो पूरी कौम अपनी एयरफोर्स को सलाम पेश करती अच्छा है। खटक साहब, आपने बताया कि अभी ज़ाहिर है एविडेंस कोई भी नहीं है, एक जराए से आपको खबर मिली है, तो ये बताएं कि ये मीटिंग कहाँ हुई थी, तो और जूम मीटिंग थी। नवाज शरीफ ने Zoom ये meeting जुबान थी। हाफिज साहब के बारे में इस्तेमाल की है? पूरे इदारे के मुतालिक इस्तेमाल किए कि जब ज़रूरत पड़ती है तो ये कारगिल करा देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है ये बॉर्डर खोल देते हैं। ये पूरा अभी मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन जो इतलात है मुश्तक या जो ज़राए हैं हमारे, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म भी किया है। और देखें, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। परवेज मुशर्रफ के साथ लड़ने वाले कौन? ये। भाजपा के साथ लड़ने वाले कौन? ये लोग। परवेज कियानी के साथ लड़ने वाले कौन? ये लोग। जितना जहर इदारों के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने माजी में निकाला है, वो तो अलग बात है कि आजकल वो उन्होंने मुंह पे पॉलिश जो है वो मली हुई है, एक पॉलिश करना होता है, एक शार्टना होता है। तो असल में इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, बैड कॉक और गुड कॉक। शहबाज शरीफ लेटा हुआ है, वो उसकी तकरीर शुरू होती है आसिम मुनीर आर्मी चीफ से और ख़त्म उनके ऊपर होती है। और नवाज शरीफ को लंदन में बिठाया हो इसको इनकलाबी लीडर के तौर पर पेश करें, वो वहाँ से जहर उगलता रहता है। देखिए एक बात चीज़ बड़ी वाज़ेह है, इमरान खान साहब बारहा कह चुके हैं ये मुल्क हमारा है। देखिए हमारे फ़ौज के साथ उनकी सियासी किरदार के ऊपर इख्तिलाफ है, जो हमारी दिफाई सलाहियत है फ़ौज की उसके ऊपर हमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से जिन मुश्किल हालात में जब भी मुल्क के ऊपर मुश्किल हालात आए, हमारी फ़ौज ने, हमारी एयर फोर्स ने, हमारी तमाम दिफाई क़यादत ने हमें रेस्क्यू किया है। लेकिन फॉर्म 47 मुल्क में आइन और कानून की बहाली और पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर, ये हम नहीं मानते।